नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर स्वागत है। आज हम संवृत काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 126। रामचंद्र भरण, रामचंद्र भूषण एवं रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस रीतकालीन कवि की रचनाएं हैं? तो ऑप्शन ए गोप, ग्वाल कवि, मतिराम, रसनीति। तो किसकी है आपको बताना है। ए ऑप्शन सही है, बी है, डी सी है, डी है, कौन सा ऑप्शन सही है इसे आप अवश्य बताएं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है ए गोप कवि का यह रामचंद्र भरण, रामचंद्र भूषण और रामालंकार नामक रचना है। तो इसके जो ऑप्शन सही होगा वह ए ऑप्शन सही होगा, गोप। अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रघुनाथ, दुलह, रसिक सुमित, गोप। कौन है अलंकार चंद्रोदय? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा सी ऑप्शन, रसिक सुमत की रचना है अलंकार चंद्रोदय। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। तो एक तरफ कवि का नाम दिया है मतिराम, जसवंत, पद्माकर, गोप। दूसरी तरफ रीति ग्रंथ उनके द्वारा रचित रचना का नाम दिया है जगत विनोद, रामचंद्राभरण, ललित ललाम, भाषाभूषण। तो सबसे पहले मिलान कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो जो मतिराम है उनकी रचना ललित ललाम, सी ऑप्शन। जसवंत भाषाभूषण, पद्माकर जगत विनोद और गोप कवि का रामचंद्राभरण अभी ऊपर देखा गया है क्वेश्चन में। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, सी डी ए बी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं मतिराम की कौन सी रचना है, जसवंत की कौन सी रचना है, पद्माकर की कौन सी रचना है, गोप की कौन सी रचना है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न, इनमें से पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन है? ठीक है, अलंकार ग्रंथ की बात हो रही है जो पद्माकर जी द्वारा रचित हो। तो दिया है भाषाभूषण, रामचंद्राभरण, पद्माभरण, काव्य अलंकार। तो कौन सी रचना सही होगा दोस्तों? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो पद्माकर की जो रचना है वह पद्माभरण है दोस्तों। ठीक है, पद्माभरण है, क्योंकि आप जानते हैं जसवंत सिंह की रचना है, गोप की रचना है, इसलिए यहाँ पर पद्माभरण जो है पद्माकर जी की रचना है। भाषा भूषण के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। अलंकार चंद्रोदय, शिवराज भूषण, भाषा भूषण, तुलसी भूषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 130 का आपको बताना है। तो शिवराज भूषण भूषण जी की रचना है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो महाकवि भूषण की रचना है। अलंकार पंचाशिका किस रीतकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है दोस्तों? ये किसके द्वारा लिखा गया है अलंकार पंचाशिका? यह मतिराम, पद्माकर, गोप, जसवंत सिंह। तो बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है ए, मतिराम जी द्वारा लिखा गया है अलंकार पंचाशिका। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। केशव किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? रसवादी, रीतिवादी, अलंकारवादी, वक्रोक्तिवादी। ठीक है दोस्तों, रीतकाल का बताइए कौन माने जाते हैं 132 का। तो यह एक अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही है। वार वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? दुलह, कालिदास त्रिवेदी, पद्माकर, ग्वालकर। तो कौन है बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका वार वधु विनोद जो है कालिदास त्रिवेदी, बी ऑप्शन सही है।
ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, कालिदास त्रिवेदी। वार बधु विनोद का वर्ण विषय क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वार बधु विनोद, तो अभी आप लोगों ने देखा कालिदास त्रिवेदी की यह रचना है, लेकिन इसका वर्ण विषय क्या है आपको बताना है। तो अलंकार निरूपण है, रस निरूपण है, नायक नायिका भेद है, नायिका भेद है। तो कैसा है यह वार बधु? बधु से यही पता चल रहा है कि नायिका भेद है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। रसराज के रचयिता कवि का नाम बताइए। पद्माकर, मतिराम, कुलपति मिश्र, भिखारी दास। तो कौन है दोस्तों? आपको बताना है 135 नंबर क्वेश्चन का कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसकी रचना है रतिराम, नहीं सॉरी, रसराज। तो यह रसराज जो है मतिराम की रचना है, डी ऑप्शन सही है। रसराज का वर्ण विषय क्या है? ठीक है, रसराज जो मतिराम जी द्वारा लिखा गया है उसका वर्ण विषय क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर अलंकार, श्रृंगार, श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद, ये सभी विषय। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है दोस्तों, श्रृंगार, सी ऑप्शन सही है, श्रृंगार नायिका भेद। रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? रसभूषण, रसखान, आलम, याकूब खां, रसनीत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 37 का। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, याकूब खां है। ठीक है दोस्तों, याकूब खां, सी ऑप्शन सही है। रसभूषण का वर्ण विषय इनमें से क्या है? अलंकार विवेचन है, रस विवेचन है, श्रृंगार रस एवं नायिका भेद है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह जो है रसभूषण वह श्रृंगार रस एवं नायिका भेद है दोस्तों। ठीक है, क्या है? श्रृंगार रस एवं नायिका भेद। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इन सूचियों को सुमेलित करके सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका दिया है, एक तरफ कवि दिया है और दूसरी तरफ ग्रंथ का नाम दिया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो पद्माकर है उनकी जो रचना क्या है, पहले मिलान कर लेते हैं। पद्माकर की जो रचना है हिम्मत बहादुर बिरदावली। ठीक है दोस्तों, हिम्मत बहादुर बिरदावली। और उसके बाद रसलीन जो है तो उसका देख लेते हैं सुधानिधि। ठीक है, सुधानिधि, याकूब का रसभूषण और रसलीन का अंगदर्पण। ठीक है, तो बी ए डी सी आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों, ए ऑप्शन। नौ रस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कवि का नाम बताइए। कौन है नौ रस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता? ए ऑप्शन तोष, बी रसलीन, रसनीत, बेनी परवीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? आपको बताना है कि नौ रस तरंग। तो यह नौ रस तरंग बेनी परवीन जी की रचना है, आपका डी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन कवि मुसलमान है? रसलीन, रसलीन दो बार दे दिया है, रसनीत, पद्माकर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका रसनीत, रसलीन, रसलीन दो बार दिया है, तो ये ऑप्शन ये सही है, रसलीन मुसलमान कवि हैं। सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या था? सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या था आपको बताना है। रसनीत, रसलीन, ग्वालकर। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को देखकर आप समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सैयद गुलाम नबी का उपनाम रसलीन था, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किस कवि ने जयपुर नरेश, प्रताप सिंह, सतारा नरेश, रघुनाथ राव, ग्वालियर नरेश, दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना की? ठीक है, 143 का जो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो मतिराम, केशव, पद्माकर, सेनापति, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है सी ऑप्शन सही है, पद्माकर। यह
जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना किए। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कोड में से कीजिए। ठीक है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो बिहारी की जो मृत्यु हुई थी वह 1603 ईस्वी में हुई। सॉरी, यहाँ पर दिया है 1603 जो इनका जन्म हुआ था, लेकिन सर्वमान्य तथ्य है 1595। 1595 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। केशव का 1555। ठीक है, 1555। उसके बाद 1555 और जो पहला है पद्माकर का 1753 और मोतीराम का 1617 में जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है। तो इस प्रकार CBAD, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था वह बिहारी जी का वह 1595 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर जो दिया है अधिकतर किताबों में दिया है 1603, तो यह सर्वमान्य तथ्य नहीं है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है? भिखारी दास, चिंतामणि, प्रताप सिंह, जसवंत सिंह। कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार जो हैं वह प्रताप सिंह हैं। आपका सी ऑप्शन सही है। इनमें से रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था, जिसने रीति निरूपक ग्रंथ लिखे। ठीक है, किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और रीति निरूपक ग्रंथ की रचना की। तो बताना है रसनिधि, हित वृंदावन दास, रसिक गोविंद। 146 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रसिक गोविंद, आपका डी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, रसिक गोविंद। गोविंदानंद घन के रचयिता कवि कौन है? गोविंदानंद घन के रचयिता कवि कौन है? रसिक गोविंद, तोष, भिखारी दास, चाचा हित वृंदावन दास। तो कौन है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, रसिक गोविंद दास जी हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। गोविंदानंद घन का वर्ण विषय इनमें से क्या है? ठीक है दोस्तों, इनमें से उसका वर्ण विषय क्या है, उसमें किसका चर्चा किया गया है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होता है। अलंकार, रस निरूपण, नायिका भेद, इन सभी का चर्चा किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? सोमनाथ, भिखारी दास, गोप, ग्वालकर। तो बताइए कौन है? तो रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना है दोस्तों। आपका ए ऑप्शन सही है, रस पीयूष निधि। तो सोम रस भी होता है, इसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि। राम रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है? रीति शास्त्र है, संगीत शास्त्र है, अलंकार शास्त्र है, या रस का विवेचन है? क्या है, आपको बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो राम रत्नाकर है वह संगीत शास्त्र का उसमें विवेचन है। आपका बी ऑप्शन सही है। जुगल विलास के रचयिता कौन है? ठीक है दोस्तों, जुगल विलास लाल कवि, राम सिंह, याकूब खां, ग्वाल। कौन है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, राम सिंह है। ठीक है दोस्तों, कौन है? राम सिंह की रचना है जुगल विलास। तो इसके रचयिता राम सिंह ही होंगे। रसिकानंद की रचना किस कवि ने की है? रसिकानंद की रचना बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ग्वाल, बेनी प्रवीण, हठीजी, नागरी दास। कौन है दोस्तों? 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह रसिकानंद जो है ये ग्वाल कवि की रचना है। आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, रसिकानंद ग्वाल कवि की रचना है।
निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? सुजान चरित की रचना सूदन ने की, हमीरहठ की रचना ग्वाल कवि ने की, पिंगल प्रकाश पद्माकर का ग्रंथ है, कविकुल कंठाभरण की रचना दुल्हा ने की। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? आपको बताना है असत्य कथन, असत्य कथन चूज करना है कि कौन सा असत्य कथन है। ठीक है, तो सुजान चरित की रचना सूदन ने की, सही है। हमीरठ की रचना ग्वाल कवि ने की, सही है। कवि कुल कंठाभरण की रचना दुल्ह ने की, ये भी सही है। लेकिन पिंगल प्रकाश पद्माकर का ग्रंथ है, यह सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 53 का जो सी ऑप्शन है वह असत्य है, तो आपका सी ऑप्शन ही सही होगा। इनमें से रीति का क्या अर्थ काव्य शास्त्र में लिया जाता है? विधि, विशिष्ट पद रचना, मार्ग, कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो काव्य शास्त्र में जो रीति का अर्थ लिया जाता है दोस्तों, तो वह विशिष्ट पद रचना से लिया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, विशिष्ट पद रचना। ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया? ठीक है, किस ग्रंथ में किया गया है गद्य के माध्यम से, ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से? तो व्यंग्यार्थ कौमुदी, भाषाभूषण, पद्माभरण, रसभूषण। ठीक है, तो आप बताएंगे कि भाषाभूषण किसकी रचना है, कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बताइए। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी में ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास किया गया है, तो आपका ए ऑप्शन सही है, व्यंग्यार्थ कौमुदी। को कीते उपाय करो कहूँ होत है अपने पिया पराय, यह पंक्ति किस कवि की है? देव, घनानंद, मतीराम, पद्माकर, किसकी है? आपको बताना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, यह मतीराम की पंक्तियाँ हैं, सी ऑप्शन सही है। रस विलास का मूल प्रतिपाद्य क्या है? अलंकार है, रस है, गुण विवेचन है, काव्य शास्त्र। ठीक है, रस विलास की बात हो रही है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, रस विलास में रस का मूल रूप से प्रतिपादन है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। भरतपुर के राजा सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन करने वाले कवि कौन थे? लाल कवि, सूदन, पद्माकर, ग्वाल कवि, कौन थे? तो आपको बताना है। तो 158 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह सूदन जी का है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सुजान चरित, सुजान सागर, छत्र प्रकाश, कोई नहीं। तो आप इसे कमेंट करके अवश्य बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सुजान चरित्र। ठीक है दोस्तों, सूदन जी का, जिसमें सूरजमल की वीरता का वर्णन किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, राधा सुधा शतक के रचनाकार का नाम बताइए। तो गुमान मिश्र, हित वृंदावन दास, रसिक सुमत, श्री हरि जी, कौन है? आपको बताना है राधा सुधा शतक के रचनाकार का नाम। ठीक है दोस्तों, तो कौन है बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, श्री हरि जी। ठीक है दोस्तों, तो राधा सुतक शतक के रचनाकार श्री हरि जी हैं, आपका डी ऑप्शन सही है। किस कवि की नीत कुंडलियाँ ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं? ठीक है, वृंद का, गिरधर कविराय का, दीनदयाल गिरी बेताल, किसकी? आपको बताना है। तो गिरधर कविराय की जो नीत कुंडलियाँ हैं वह गांव गांव में भी प्रसिद्ध हैं, आपका बी ऑप्शन सही है। स्नेह सागर का संपादन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मिश्रबंध, लाला भगवान दीन, किसने किया दोस्तों? तो आपको बताना है। तो जो स्नेह सागर का संपादन किया वह लाला भगवान दीन ने किया, आपका डी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, स्नेह सागर
का संपादन किसने किया? तो भगवान दीन ने किया। स्नेह सागर के रचयिता का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, स्नेह सागर के रचयिता का नाम आपको बताना है कि स्नेह सागर के रचयिता का नाम क्या है? जोधराज, बख्शी हंसराज, अलवेली अली, हित वृंदावन दास। तो 163 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो बख्शी हंसराज जी की यह रचना है जिसका संपादन भगवान लाला दीन ने किया। आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम बताइए। महाराज विश्वनाथ सिंह, भक्त नागरीदास, लाल कवि, कोई नहीं। तो कौन है दोस्तों? 164 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो आनंद रघुनंदन विश्व में आनंद ही आनंद फैलाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही है। महाराज विश्वनाथ सिंह की रचना है आनंद रघुनंदन। रीतकाल के किस कवि का रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जो जात का ब्राह्मण था किंतु किसी प्रेमिका के प्रेम के कारण उससे विवाह करने हेतु मुसलमान बन गया था। घनानंद, बोधा, आलम, याकूब खां। तो कौन दोस्तों आप बताइए 65 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो घनानंद, बोधा, याकूब खां, आलम। तो आलम जी ने ऐसा किया था। आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, 165 का सी ऑप्शन सही है। शेर रंगरेजिन ने किस प्रसिद्ध रीतकालीन कवि से विवाह किया था? शेख रंगरेजिन। ठीक है दोस्तों, शेख रंगरेजिन किस प्रसिद्ध रीतकालीन कवि से विवाह किया था आपको बताना है। तो आलम, याकूब खां, रहीम। तो किससे की थी? तो वो वही थे आलम जिससे शेख रंगरेजिन का विवाह हुआ था। आपका सी ऑप्शन सही है। कनक छरी सी कामनी काहे को कट छेन। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं दोस्तों। यह पंक्ति किस कवि की है आपको बताना है। आलम, शेख रंगरेजिन, याकूब खां, रसमेल। तो 167 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कनक छरी सी कामनी काहे को कट छीन, यह आलम जी की पंक्तियां हैं दोस्तों। आपका ए ऑप्शन सही है। आलम केल के रचयिता कवि कौन है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आलम केल आलम की रचना है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आलम केल आलम की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतकालीन कवि द्वारा रचित माना जाता है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। महाराज विश्वनाथ सिंह, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, गणेश कवि देव। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतकालीन कवि द्वारा रचित माना? तो वह ए ऑप्शन सही है। महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा माना। आपका ए ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है? युगल रस माधुरी, रसिक गोविंदानंद घन, कलयुग रासो, काव्य विलास। तो बताइए 170 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, नहीं पूछा है तो इसलिए जो ऑप्शन सही होगा वह डी ऑप्शन सही है। ठीक है, काव्य विलास। बाकी सभी रचनाएं जो है वह रसिक गोविंद की हैं। ठीक है, यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है? ठीक है, यमुना लहरी। तो रसिक गोविंद, पद्माकर, ग्वाल कवि, नागरीदास। तो कौन है ये? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। ग्वाल कवि द्वारा रचित है यमुना लहरी। ठीक है दोस्तों, यमुना लहरी किसकी रचना है? ग्वाल कवि की है और ग्वाल कवि द्वारा रचित यमुना लहरी है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन सही है। नौ रस
तरंग के रचनाकार कौन है? पद्माकर, मतीराम, ग्वाल कवि, बेनी परवीन। तो 172 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह सी ऑप्शन सही होगा, बेनी परवीन जी द्वारा रचित है नवरस तरंग। आचार्य शुक्ल ने मतीराम और पद्माकर के समकक्ष इनमें से किस कवि को माना है? ठीक है, मतीराम और पद्माकर के समकक्ष किसे माना गया है? बेनी परवीन को, ग्वाल कवि को, बोधा को, भूषण को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बेनी परवीन जी को माना गया है, आपका ए ऑप्शन सही है। अगला यहाँ पर मिलान करना है। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रसलीन, तोष, भिखारीदास, देव। दूसरी तरफ दिया है काव्य निर्णय, कुशल विलास, अंग दर्पण, सुधा निधि। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले मिलान कर लिया जाए। जो रसलीन की रचना है वह अंग दर्पण है, और तोष की रचना है वह सुधा निधि है। भिखारीदास की रचना जो है वह काव्य निर्णय है, और देव की रचना जो है कुशल विलास है दोस्तों। ठीक है, कुशल विलास। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होता है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन, सी डी ए बी आपका डी ऑप्शन सही होता है। देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है? रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है। रसानंद लहरी, अष्टयाम, प्रेम दीपिका, सुख सागर तरंग। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 175 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ अष्टयाम, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अष्टयाम देव द्वारा रचित रचना है, जिसमें रात दिन के भोग विलास का चित्रण है। 175 का बी ऑप्शन सही है। बावरी जो पे कलंक लाग्यो, सो निशंक हुए क्यों नहीं अंक लगावै। यह पंक्ति किस कवि की है? नागरीदास, देव, घनानंद, नेमाज। ठीक है दोस्तों, तो किसकी है बताना है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, नेमाज जी द्वारा रचित ये पंक्तियाँ हैं। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना है? ठीक है दोस्तों, मम्मट के काव्य प्रकाश का, मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद माना है। काव्य विवेक को, काव्य निर्णय को, रस रहस्य को, जगत विनोद को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 177 का? यहाँ पर रस रहस्य को मम्मट द्वारा रचित काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद माना गया है। ठीक है दोस्तों, रस रहस्य को, सी ऑप्शन आपका सही है। रस रहस्य किसकी रचना है आप सब कमेंट करके अवश्य बताएं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? महाराज शिवाजी, महाराज छत्रसाल, महाराज प्रतापशाही, सोलंकी राजा रुद्र। ठीक है दोस्तों, तो बताइए 178 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था, तो आपका डी ऑप्शन सही है। सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था, तो आपका डी ऑप्शन सही है। हुएं बनमाल हिये लगिए, अरु हुएं मुरली अधरा रस पीजय। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह घनानंद, मतीराम, पद्माकर, द्विजदेव। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा 179 का आप बताएं। तो यह मतीराम जी द्वारा रचित है, बी ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है बताना है। ठीक है, रसराज की रचना मतीराम ने की, बिहारी सतसई पर आर्या सप्तशती का प्रभाव है, रीतकाल में भूषण वीर रस के कवि हैं, सुदन ने श्रृंगार रस की कविता लिखी। इसमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है। कौन सा कथन असत्य है, इसे ध्यान देंगे। ठीक है, असत्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सुदन ने श्रृंगार रस की कविता लिखी, यह असत्य है। उन्होंने वीर रस की कविता लिखी।
ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला, रसिक मोहन का वर्ण विषय क्या है? अलंकार निरूपण, नायिका भेद, रस विवेचन, ये सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? रसिक मोहन का वर्ण विषय क्या है? उसमें किस विषय की चर्चा की गई है? तो अलंकार निरूपण, ये ऑप्शन सही है। रसिक मोहन के रचयिता कवि का नाम बताइए। रघुनाथ बंदीजन, जसरूप, बेनी प्रवीण, गिरधर दास। तो कौन सा रचनाकार रसिक मोहन के हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, बंदीजन। ठीक है, रघुनाथ बंदीजन। तुलसी भूषण के रचनाकार कौन है? रघुनाथ, दुलह, रसरूप, ग्वालकर। तो बताइए तुलसी भूषण के रचनाकार कौन है? तो तुलसी भूषण जो है यह रसरूप जी की रचना है। आपका सी ऑप्शन सही है। तुलसी दास के ग्रंथों से उदाहरण छाड़कर किस अलंकार ग्रंथ की रचना की गई? बताइए तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छाड़कर किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए हैं? आपको बताना है। तुलसी भूषण, भाषा भूषण, काव्य विवेक, रामचंद्र कंठाभरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन सही है, तुलसी भूषण। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपनी तैयारी को उधार देने के लिए ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। रस दर्पण के रचयिता का नाम बताइए। नागरीदास, गिरधर दास, सेवादास, गोप। कौन है? 185 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रस दर्पण के जो रचनाकार हैं वह सेवादास है। सी ऑप्शन आपका सही है। रघुनाथ अलंकार किस कवि की रचना है? सेवादास, हठीजी, बेनी प्रवीण, जसवंत सिंह। तो बताइए 186 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, सेवादास। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है, सेवादास की रचना है रघुनाथ अलंकार। वित्त विचार नामक छंद निरूपण रीति ग्रंथ कौन सा है? वृत्त विचार नामक छंद निरूपक रीति ग्रंथ कौन सा है? आपको बताना है। कौन सा नहीं, किसका होगा दोस्तों, किसका है? तो आप सेवादास, भाषा भूषण, मतीराम, देव। ठीक है, 187 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे दोस्तों ये गलत क्वेश्चन प्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? आपको बताना है। तो वाणी भूषण, भाषा भूषण, रामचंद्राभरण, कोई नहीं। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर वाणी भूषण राम सहाय द्वारा रचित है। आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, वित्त तरंगिणी के रचयिता का नाम बताइए। वित्त तरंगिणी, सुखदेव, जसवंत सिंह, प्रताप शाही, राम सहाय। कौन है दोस्तों, आप बताइए। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वह डी ऑप्शन सही होगा। वित्त तरंगिणी के रचनाकार जो हैं वह राम सहाय जी हैं। इनमें से असत्य कथन छांटिए कविता रत्नाकर सेनापति की रचना है। ललिता मतराम की कृति है। व्यंगार्थ कौमुदी भूषण की रचना है। सुजान चरित सूदन की रचना है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन व्यंगार्थ कौमुदी भूषण की रचना है, यह गलत है। यह व्यंगार्थ कौमुदी भूषण की रचना नहीं है। तो असत्य पूछा है तो यह ऑप्शन सही होगा। व्यंगार्थ कौमुदी किसकी रचना है? आप सब कमेंट करके अवश्य बताएं। इनमें से ऋतु वर्णन की दृष्टि से कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ माना गया है? बिहारी, घनानंद, सेनापति, पद्माकर। तो बताइए कौन माने गए हैं? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सेनापति
प्रकृति चित्रण के लिए गीतकाल में जाने जाते हैं? आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, सही कोड का चयन करना है। तो कवित रत्नाकर अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, गीत ग्रंथ के लिए जाने जाते हैं, सेनापति जाने जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन कवित रत्नाकर। ठीक है। रसराज, तो रसराज मतिराम, बाणी भूषण, राम सहाय और इश्कनामा बोधा जी की रचना है। तो आपका डी सी ए बी। ठीक है, डी सी इसमें है, तो यही ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।